Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today our topic is exercise 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 आज हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है फाइंड p if the roots of the equation x की पावर 2 minus x plus p square is equal to 0 differ by unity। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने p की वैल्यू को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं डिफर बाय यूनिटी। डिफर बाय यूनिटी का मतलब है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनमें 1 का डिफरेंस है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को राइट करते हैं x की पावर 2 माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके अंदर सबसे पहले हम a की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें गिवन है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं डिफर बाय यूनिटी, उनमें 1 का डिफरेंस है। सो हम लेट कर लेंगे लेट अल्फा एंड अल्फा -1 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसके बाद हम फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स इसके इक्वल होता है -b/a के। अब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा एंड अल्फा -1 है, क्योंकि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो डिफर बाय यूनिटी हैं। इसी वजह से मैंने रूट्स को लेट कर लिया कि अगर एक रूट्स अल्फा है तो दूसरा क्या होगा अल्फा -1। अब सम ऑफ रूट्स, इन दोनों रूट्स का जो सम है अल्फा प्लस अल्फा -1, इन दोनों के जो रूट्स का सम किसके इक्वल है -b/a। माइनस b की वैल्यू किसके इक्वल है -1 के एंड a इज इक्वल टू आल्सो इज इक्वल टू 1। अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा -1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस 1 को 1 पे डिवाइड किया आंसर इज इक्वल टू 1। अल्फा की वैल्यू को यहाँ से हम फाइंड करेंगे 2 अल्फा -1 है, दूसरी साइड पे जाएगा +1। सो 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 + 1 आंसर इज इक्वल टू 2। सो अल्फा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे डिवाइड। सो अल्फा इज इक्वल टू 1। अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1 के इक्वल आ गई। अब सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर आपको रूट्स की नेचर का डिस्क्राइब किया हो कि रूट्स किस तरह की है, रूट किस तरह के हैं एंड फाइंड p, और हमने p की वैल्यू को फाइंड करना हो या किसी नंबर की वैल्यू को हमने फाइंड करना हो, किसी अननोन को हमने फाइंड करना हो, सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे और इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हमने p की वैल्यू को फाइंड करना है, इसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है c/a। रूट्स हमारे कौन कौन से अल्फा एंड अल्फा -1, इन दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो c/a के इक्वल होता है। c की वैल्यू किसके इक्वल है p स्क्वायर के और a की वैल्यू किसके इक्वल है 1 के। सो p/1। अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इज इक्वल टू पी स्क्वायर को 1 पे डिवाइड किया आंसर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। p की वैल्यू को फाइंड करना, अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल है 1 के, वैल्यू को पुट कर देंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के, 1 - 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 1 - 1 आंसर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इसके बाद p की वैल्यू किसके इक्वल होगी p इज इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे, p की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 0 के इक्वल। हमने p की वैल्यू को फाइंड करना था, p की वैल्यू किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। इस तरह इसका सेकंड पार्ट है जिसके अंदर जो रूट्स की नेचर है उसको हमें बताया हुआ है द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर डिफर बाई 2। फर्स्ट पार्ट के अंदर 1 था, इसके अंदर 2 है, तो सो हमारे रूट कौन कौन से होंगे अल्फा एंड अल्फा -2। इसी तरह आपने सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपने p की वैल्यू को फाइंड कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जिसके अंदर हमने फाइंड m, हमने m की वैल्यू को फाइंड करना है। फाइंड m,
हमने m की वैल्यू को फाइंड करना है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x की पावर 2 माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड द रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने m की वैल्यू को फाइंड करना है और क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं सेटिस्फाइड द रिलेशन, इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। सबसे पहले हम रूट्स निकालेंगे और रूट्स की नेचर को हमें बताया हुआ है कि जो रूट्स हैं वो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन को राइट करेंगे x की पावर 2 माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम राइट करेंगे a की वैल्यू किसकी इक्वल है 1 के, b इज इक्वल टू माइनस 7 एंड c इज इक्वल टू 3m माइनस 5। a b और c की वैल्यू को राइट करने के बाद सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू किसके इक्वल है माइनस 7 के डिवाइडेड बाई ए किसके इक्वल है 1 के। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, आंसर इज इक्वल टू 7। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। इधर से हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा, अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा। इसके बाद हम सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लिए, इसके बाद हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल है सी ओवर ए के। प्रोडक्ट अल्फा बीटा, इनका जो प्रोडक्ट है सी की वैल्यू किसके इक्वल है 3m माइनस 5 और ए की वैल्यू किसके इक्वल है 1 के। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें गिवन था कि ये दोनों जो रूट्स हैं वो सेटिस्फाइड करते हैं किस रिलेशन को 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। हम इस रिलेशन को राइट करेंगे। रिलेशन क्या है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। 3 अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की थी, अल्फा की वैल्यू किसकी इक्वल है, अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे 7 माइनस बीटा, 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 21 माइनस 3 को बीटा से मल्टीप्लाई किया, 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। सो 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा, आंसर इज इक्वल टू माइनस बीटा इज इक्वल टू 4। बीटा की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, माइनस बीटा इज इक्वल टू 21, उस साइड पे जाएगा माइनस 21, माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस 17। सो बीटा इज इक्वल टू 17। बीटा की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया, बीटा इज इक्वल टू 17। इसके बाद हम अल्फ़ा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अल्फ़ा इज इक्वल टू, अल्फ़ा की वैल्यू किसके इक्वल है 7 माइनस बीटा। अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा की वैल्यू किसकी इक्वल है 17। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 10। सबसे पहले हम रूट्स को फाइंड करेंगे। हम रूट्स को फाइंड कर लिया, अल्फ़ा एंड बीटा रूट्स थे, अल्फ़ा की वैल्यू माइनस 10 की इक्वल और बीटा की वैल्यू 17 के इक्वल। इसके बाद हमने m की वैल्यू को फाइंड करना था। m की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इसको पुट कर देंगे, पुट इन 2, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जो इक्वेशन आई थी विच इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। सम ऑफ रूट्स करें, जो आंसर है उसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। और इसके बाद अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को फाइंड करने के बाद आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देना। अल्फ़ा की वैल्यू की, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अल्फ़ा की वैल्यू किसकी इक्वल है माइनस 10 के, बीटा की वैल्यू किसकी इक्वल है 17 के, विच इज़ इक्वल टू 3m माइनस 5। माइनस 10 को 17 से मल्टीप्लाई किया, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ,
आंसर इज इक्वल टू -170 विच इज इक्वल टू 3m -5। m की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, -5 है, दूसरी साइड पे जाएगा +5, -170 + 5, -170 + 5 आंसर इज इक्वल टू 165 इज इक्वल टू 3m। सो m इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड, सो 165 डिवाइडेड बाई 3, 165 को डिवाइड करेंगे 3 पर, सो m इज इक्वल टू 165 को 3 पे डिवाइड किया, आंसर इज इक्वल टू -50। m की वैल्यू को हमने फाइंड करना था, m की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है जिसके अंदर भी एक रिलेशन दिया हुआ है और उसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं उसके रूट्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट की तरह ही हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, वो आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, 4 और 5 आपने कंप्लीट कर लेना।